आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जब आप कराते हैं तब ये देखा गया है कि अंडों के नंबर और क्वालिटी में बहुत कनेक्शन है और एक रिलेशनशिप है, और अगर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका सक्सेस भी इन दोनों पे बहुत आधारित होता है। ये फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, यूनिक हैं, एक क्वालिटी और एक नंबर, लेकिन एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी कैसे कनेक्टेड है। एग नंबर का मतलब ये है कि कितने अंडे हैं एक औरत में, उसके ओवरीज में। इसे ओवेरियन रिजर्व भी कहा जाता है। ओवेरियन रिजर्व सब में अलग अलग होता है और बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि औरत का एज, जेनेटिक्स, प्रीवियसली कोई ओवेरियन सर्जरी हुआ है या कोई डिजीज हुआ है जिसकी वजह से जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो सकता है। तो क्या ये हुआ है देखा जाता है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती रहती है ओवेरियन रिजर्व कम होता है। टिपिकल है, ये नेचुरल है। इसकी वजह से जितने अंडे एग्स में होते हैं वो कम होने लगते हैं। ये नेचुरल डिक्लाइन है और ये प्राइमरी रीजन है एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी के लिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अंडों की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये अंडों के हेल्थ और डेवलपमेंटल पोटेंशियल पे होता है, मतलब अंडों का इंट्रिंसिक हेल्थ कैसा है देखा जाता है। अगर हाई क्वालिटी एग्स हो तो अच्छे एम्ब्रियोज बनते हैं और अच्छा प्रेगनेंसी हो सकता है जिसमें हेल्दी बेबीज हो सके। थोड़े फैक्टर्स होते हैं जो अंडों के क्वालिटी पे असर दिखा सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। अगर क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम रहा, कोई म्यूटेशंस रहे, अबनॉर्मलिटीज रहे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल अगर अंडों के स्ट्रक्चर में या बायोकेमिकल कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्वालिटी कम हो गया है तो भी इसका फर्टिलाइजेशन का पोटेंशियल कम हो सकता है। सो अंडों के नंबर और क्वालिटी में क्या कनेक्शन है? एज रिलेटेड डिक्लाइन के बारे में हमें बात करना चाहिए। अंडों का नंबर जो होता है और क्वालिटी जो होता है एक साथ मिले हुए हैं और एक औरत के रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के साथ साथ चलते हैं। जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होना शुरू होता है। अगर उम्र ज्यादा है तो नंबर भी कम होते हैं और जो बच गए हैं उसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है या हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी होता है। ये जो ओवेरियन रिजर्व कम होता है इसमें देखा गया है कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम होते हैं। फॉलिकल्स में अंडे होते हैं तो ये जो फॉलिकल्स हैं वो कम होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से oocyte क्वालिटी, अंडों का क्वालिटी भी कम होना जायज है। ऐसा नहीं है कि डिमिनिश्ड एग रिजर्व है, अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम है तो सारे अंडे खराब होंगे, ऐसा नहीं है। बट जैसे उम्र बढ़ती है अंडों का कम होने के कारण अंडों में क्वालिटी भी कम होना देखा गया है। तो ओवेरियन रिजर्व ही नहीं, क्वालिटी भी खराब होना शुरू होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में भी देखा गया है। जैसे हम IVF करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन करते हैं, ICSI जिसे बोला जाता है, उसमें फर्टिलिटी मेडिकेशंस ज्यादा दिए जाते हैं जिसमें ज्यादा अंडे प्रोड्यूस होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जो अंडे आए हैं वो हाई क्वालिटी के रहे। तो एक कनेक्शन होता है अंडों के नंबर और क्वालिटी के बीच में, ये सेम नहीं है। अगर आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा अंडे आ गए तो क्वालिटी भी अच्छा होगा, ये सही बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखा गया है कि एज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी इसमें योगदान कर सकते हैं, जैसे कि स्टडीज में देखा गया है कि वही महिला में अगर 2-3 साइकिल IVF किए गए तो अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग क्वालिटी अंडों के देखे गए। एक रिजर्व ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गए, हार्मोनल फैक्टर्स हो गए, इन सब के कारण भी अंडों का क्वालिटी खराब हो सकता है। तो अगर हम इसे समराइज करें, एक नंबर और एक क्वालिटी का संबंध है डेफिनेटली, लेकिन अगर ज्यादा अंडे आए तो डेफिनेटली हाई क्वालिटी एग्स आएंगे करके गारंटी नहीं है, मगर हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर एज बहुत बड़ा फैक्टर है। एक एज के मुताबिक एक क्वालिटी भी कम होता है, नंबर भी कम होना शुरू होता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आपके ओवरीज में कम अंडे हैं करके आपको रिपोर्ट दिया गया है तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करना चाहिए। आपके इन लो ओवेरियन रिजर्व के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे आपको बताया जाएगा और ट्रीट किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।